माँ भगवती पार्वती को 12 अक्षर मंत्र दिया जपने की। निजी अक्षर में तो कोई भी नमस्कार, मैं नवाब खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं द नेटवर्क न्यूज इंडिया। आज हम लोग पहुंचे हैं लक्सर नगर के पूर्वी शिवपुरी मोहल्ले में। यहां पर स्थापित है नर्मदेश्वर महादेव। तो आज इसी को लेकर के यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे। तो पंडित जी, यहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव स्थापित हैं। पुराणों में नर्मदेश्वर महादेव की क्या महिमा बताई गई है? बहुत सुंदर बात कही आपने। पुराणों के अनुसार अगर हम बताएं तो नर्मदेश्वर की महिमा शिव पुराण में आती है कि जिस प्रकार आप ये जो है शालिग्राम है गंडकी नदी में नेपाल, उसी प्रकार नर्मदा में जो है नर्मदेश्वर स्वरूप में जो है भगवान की शिव की शिला है, जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं। और नर्मदेश्वर स्वयंभू है, जिसे हम जो है बाणलिंग भी कहते हैं। इनकी जो है प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती नहीं है, स्वयंभू है, ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हैं। लेकिन जब हम किसी स्थल पर उसको मंदिर में स्थापित करते हैं और स्थापना करवाते हैं तो उस समय उसकी जो है पूजन की आवश्यकता होती है। और नर्मदेश्वर के विषय में कथा भी प्रचलित है, पूर्व में बतलाई थी कि भगवान शंकर जो हैं श्रावण मास में जब चतुर्मास प्रारंभ होता है उस समय धरा पर आए और माँ भगवती पार्वती को 12 अक्षर मंत्र दिया जपने हेतु कि जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। उस दौरान जो है भगवान शंकर जब धरा पर आए तो यहाँ जब घूमते घूमते वो नर्मदा के निकट पहुँचते हैं और वहीं पे जो है इतने मग्न हो जाते हैं कि वहीं पे वो अपना जो है भक्ति में लीन होकर के नाचने लग जाते हैं। और उसी नर्मदा के आसपास जितने भी ऋषि मुनि थे, उनकी जो धर्म पत्नियां थी, वह भी उनके साथ जो है उनके ध्यान में मग्न हो जाती हैं। भगवान शंकर के साथ वह भी जो है ध्यानस्थ हैं। इस प्रकार जब ऋषि देखते हैं तो ऋषि को बड़े क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि भगवान शंकर को वह यह शाप देते हैं कि आप जो है पत्थर स्वरूप हो जाएं। और वहीं पे जो है जब भगवान शंकर वहां से अंतर्धान होते हैं और वहीं पर अमरकंटक एक स्थान पड़ता है नर्मदा के निकट, और वहीं पे जो है जो शिवलिंग जैसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं वहीं इनका प्राकट्य हुआ था। और तभी से जो है नर्मदेश्वर जो है स्वयंभू माना गया है और उस समय से ही इनकी विशेष पूजा की मान्यता है। तो पंडित जी, आपने बताया कि नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना करने के लिए किसी भी पूजा विधान की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कोई भी व्यक्ति नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर सकता है? हाँ, अंगुष्ठ मात्र जैसे हम 9 इंच के अंगुष्ठ मात्र रूप में वह रख सकता है। और अन्य शिवलिंग को तो रखने में थोड़ा विधान भी है नहीं विधान, लेकिन नर्मदेश्वर का विधान है, उसे ग्रस्त हो, संत हो, बिना ग्रस्त वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो घर में से रख सकता है। और पूजा भी इसकी सरल पद्धति है। अन्य शिवलिंग में तो जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन कहीं वर्णन है अगर कुछ भी ना चढ़ाएं तो नर्मदेश्वर को जल चढ़ाने की भी इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं, इतनी इसकी महिमा है। तो बाबूजी, ये बताएंगे आप लक्सर क्षेत्र में कितने नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर हैं? है निजी अक्षर में तो कोई भी अकेला है ये यहाँ पे? अकेला पहला। अच्छा, तो आपने इसकी स्थापना कब की थी? इसकी 28 जुलाई को हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना 28 जुलाई को हुई। तो क्या आपने भी ऐसे ही रख दिया या कोई प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, पूजा कराई थी? 6-7 पंडित जी लगे हुए थे और इसकी पूजा करवाई थी। 5 दिन पूजा चली थी, 24 तारीख से शुरू हुई थी और 28 तक चली। तो पंडित जी, अनेक प्रकार के शिवलिंग होते हैं, अनेक अनेक पूजा पद्धति होती है, तो नर्मदेश्वर महादेव की पूजा पद्धति क्या है? पूजा पद्धति अन्य के हिसाब से देखें तो सरल पद्धति है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि भगवान शंकर क्या है, शिव का अर्थ ही है कल्याण। तो शिव को तो जल चढ़ाओ भाव से, तो भाव के भूखे हैं। और बाकी पद्धति के अनुसार चलें तो भगवान को जो है दूध, दही और चीनी, शक्कर, शहद भाव से जो भी गंगा जल अर्पित करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान को अपने सामर्थ्य के अंदर जो जो आपकी व्यवस्था है, जो जो पूजन पद्धति में सामग्री लगती है, वह वो भगवान को हम चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई विशेष ऐसी पद्धति का वो नहीं है, क्योंकि सरलता है और सरल से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
लक्सर नगर में और भी अन्य शिव मंदिर है, लेकिन जब हमने आकर के यहाँ देखा तो मंदिर की भव्यता इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे तरीके से बनाया गया। तो इसी को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ है विदित भाई। तो भाई विदित जी, ये मंदिर कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लगा जी, और बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया गया है, और बेस बहुत अच्छा बनाया गया है इसका, और साफ सफाई चारों तरफ बहुत अच्छी है। हमारे साथ हैं मोहनलाल जी, इनसे भी मालूम कर लेते हैं कि नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग को यहाँ स्थापित कराने के लिए, लेने के लिए ये भी कालूराम जी के साथ में गए थे। इनसे पता करेंगे कि ये नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग को कैसे कैसे और किस प्रकार यहाँ लेकर के आए। भाई हम वहां से पहुंचे, वहां से पहुंचने के बाद हमने वहां के स्थानीय लोगों से मिले। उन्होंने हमें बताया कि आप शिवलिंग लेने के लिए आए हुए हो। कहा जी हाँ, कि आप यहाँ से पहले ओमकारेश्वर की दर्शन करें और फिर 7 किलोमीटर की परिक्रमा करें, जो कि आपको स्वर्ग के समान अनुभव होगा। बस शिव आराधना तो इस तरह से की जा सकती है कि पहले तो श्रद्धा भाव मन में होना चाहिए, और श्रद्धा भाव से आप शिव को जो भी चढ़ा दें, जल चढ़ा दें, बेल पत्र चढ़ा दें, कुछ भी चढ़ा दें, शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये था लक्सर के पूर्वी शिवपुरी में स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ के पंडित जी से, पुजारी जी से हमने बात की, और यहाँ के संस्थापक की बोलूंगा मैं तो इन्होंने ही इसकी स्थापना कराई है, कालूराम जी ने। तो पंडित जी ने बताया कि हम नर्मदेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भी नर्मदेश्वर महालिंग को स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।